वेलकम टू ऑल। मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लासेस। इस बायोलॉजी क्लासेस में हम क्लास 11th के एक बेसिक चैप्टर सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट देखेंगे, जो एनसीईआरटी के चैप्टर 8 है। ठीक ना। इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी बेस्ड पर हम देखेंगे कि एनसीईआरटी को देखते हुए इसको स्टडी करेंगे हम लोग। यदि आप लोग क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैप्टर से संबंधित बातों को आप जरूर जाने होंगे, क्योंकि यह चैप्टर क्लास 9th में पढ़ना था। यदि नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, और यहाँ पे हम लोग बढ़िया से इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात, यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो यह चैप्टर आप इजी से समझ सकते हैं, और इसमें हम हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश में भी हम बताएंगे कुछ। उसमें घबराने की बात नहीं है। कोई बहुत ऐसा टॉपिक होता है जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझना जरूरी होता है, इसलिए हम बहुत सारे बात को इंग्लिश में भी बात करेंगे, बताएंगे। ठीक, तो चलिए, यदि एक बात करें कि यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर जरूर, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ देख ले रहे हैं कि चैप्टर 8 कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, इंग्लिश में बोले सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो देखिए, आपकी कोशिका ये चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले समझिए कि आखिर जीव, कोई जीव कौन, जीव हम किसे कहते हैं, आखिर कोई सजीव कौन है। अपने आसपास आप देखते हैं तो 2 चीज ही दिखाई देता है, एक निर्जीव और दूसरा सजीव। तो आप किस बेसिस पर, किस आधार पर किसी को सजीव कहते हैं और किसी को निर्जीव कहते हैं, आपका आधार क्या होता है। तो सबसे पहले ये हम किसी को सजीव कह रहे हैं तो उसका एक ही आधार होता है कि सजीव वह होता है जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हाँ जी, सजीव हम उसे कहेंगे जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसा चीज जो कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना है उसे हम सजीव नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो कोशिका के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई चीज सजीव है या निर्जीव है। तो देखिए, हम देखेंगे फर्स्ट कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बनी होती है, यानी जितना भी जीव है उस सब का शरीर किससे बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक ठीक, चलिए, तो यह देखिए, जीव 2 तरह के होता है। हम जीव को 2 तरह से देख सकते हैं कि ऐसा जीव जो मात्र एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ऐसा जीव जो मात्र एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, और ऐसा जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वैसा जीव जिसका शरीर अनेक सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो एक कोशिकीय जीव, इसका शरीर मात्र एक कोशिका से मिलकर बना होता है, इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके नाम से ही पता चला एक कोशिकीय जीव, मात्र एक कोशिका होगा। इस जीव के अंतर्गत जो भी जीव आएगा उसका शरीर मात्र एक कोशिका से मिलकर बना होगा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु एटसेट्रा। तो ये सब एक कोशिकीय जीव है। ठीक, और बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंतर्गत मनुष्य, जानवर, पक्षी, पौधे एटसेट्रा यानी बहुत चीज आते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या देखें कि जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो सकता है या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यदि किसी जीव का शरीर मात्र एक कोशिका से मिलकर बना होता है तो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे, और जिस जीव का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम बहुकोशिकीय जीव पर जाने से पहले एक बात समझिए। बहुकोशिकीय जीव कहने का मतलब इसमें मनुष्य आ जाता है। तो आप क्या सोचते हैं कि मनुष्य का शरीर कितना कोशिका से मिलकर बना था? 2, 4, 8, 100, 50, 1000, लाख? जी नहीं। तो आपका यह सोच है कि मतलब मनुष्य का शरीर लाख, 1000, 100 कोशिकाओं से मिलकर बना, तो ये गलत है। मनुष्य जो है उसका शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक,
इतना ही सारी, मतलब इसका मतलब समझिए कि एक मनुष्य का शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आप इस बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे जो खून है, ब्लड है, हमारे एक बूंद में यानी लाखों लाखों कोशिकाएं होते हैं। हमारे खून की एक बूंद में लाखों कोशिकाएं होते हैं। तो समझिए कि शरीर, जो मानव का शरीर है, उसमें कितनी कोशिकाएं होंगी। तो बहुकोशिकीय जीव बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे मनुष्य में, ठीक है ना, अरब खरब कोशिकाएं होते हैं। मनुष्य का शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे। देखिए, जो बहुकोशिकीय जीव है उसका शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं और उसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जिसमें देखिए कोशिकाएं क्या होते हैं, बहुत सारे कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक बनाता है, टिश्यू बनाता है, ठीक। और बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग बनाता है, ऑर्गेन बनाता है। और बहुत सारे अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र यानी ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करता है। उससे एक बहुकोशिकीय जीव बने होते हैं, एक जीव का निर्माण होता है। तो देखिए, एक बहुकोशिकीय जीव जो जीवन यापन के लिए जो सारी क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, ठीक है ना, ये सारी चीज मात्र एक कोशिकीय जीव में भी होता है। मतलब यह जो एक कोशिकीय जीव है, अमीबा है, इस एक कोशिका में भी जो बहुकोशिकीय जीव कर सकता है। मनुष्य जो सारी क्रियाएं अपने जीवन यापन के लिए, जो जीवन जीने के लिए जो सारी क्रियाएं इसमें होती है, वो सारी क्रियाएं एक कोशिकीय जीव अमीबा में भी हो सकता है। इसमें पोषण, शोषण, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाएं इसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो जितना भी सजीव है, जितना भी जीव है, उस सब का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक। और वह कोशिका क्या करता है, कार्य करता है। यह कोशिका क्या करता है, कार्य करता है। कोशिका कार्य करेगा तो उत्तक कार्य करेगा, उत्तक कार्य करेगा तो अंग कार्य करेगा, अंग कार्य करेगा तो अंग तंत्र काम करेगा, और अंग तंत्र कार्य करेगा तो एक जीव काम करेगा, ठीक। तो हम लोग देखिए कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बोल सकते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि कोई भी जीव है उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, ठीक। जिस प्रकार एक आप मकान को देखते हैं तो वह छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार जीव जो होते हैं वो भी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक। चलिए, तो हम देखेंगे, देखिए इसी कोशिका में जीवन की सारी क्रियाएं होती रहती है, जीवन जीने की सारी क्रियाएं होती रहती हैं। इसका मतलब हम कोशिका को इस तरह से हम बोल सकते हैं, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। तो चलिए, अब हम देखेंगे, आप सोचते होंगे कि मनुष्य के जो शरीर है, उस मनुष्य के शरीर में लगभग 200 प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं। इस मनुष्य के शरीर में लगभग 200 प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं। वह कोशिकाएं बहुत सारा है, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, फैट सेल्स, ठीक है ना, नर्व सेल, ठीक है ना, ये सब कोशिकाएं इसमें पाए जाते हैं, एक्सेट्रा। जैसे कि मनुष्य के मानव शरीर में लगभग 200 प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं, जैसे ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, अस्थि कोशिकाएं मतलब बोन सेल्स, वसा कोशिकाएं मतलब फैट सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं नर्व सेल्स इत्यादि। चलिए, एक वर्ड है सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, जिसे हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। आखिर इसका मतलब क्या होता है, साइटोलॉजी। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं साइटोलॉजी, साइटो मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब हम इस साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, मतलब कोशिकाओं का अध्ययन। लेकिन सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी का एक डिफिनेशन के रूप में इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका के प्रकार, संरचना एवं संगठन का अध्ययन किया जाता है।
साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका के प्रकार, संरचना एवं संगठन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, चलिए, तो इस साइटोलॉजी का जनक कौन है, यानी पिता कौन है? तो ये कोशिका विज्ञान का पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आप थोड़े ही देर में आपको पता चल जाएगा कि कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को क्यों कहा जाता है, ये अभी थोड़ा देर में पता चल जाएगा। तो चलिए, हम सबसे पहले देख रहे हैं, अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। तो कोशिका का खोज किसने किया, कब किया, ठीक है ना, किस तरह से किया? तो चलिए देखिए, तो एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक करके। ये रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। ठीक है ना, तो आपसे क्वेश्चन ए पूछा जाए कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। यह एक अंग्रेज वैज्ञानिक था। ठीक, चलिए, तो यह किस तरह से कोशिका का खोज किया था हम वो देख ले रहे हैं। देखिए, एक पेड़ है स्पेनिश ऑक ट्री। इस पेड़ का नाम है स्पेनिश ऑक ट्री। इसके कॉर्क मतलब इसके छाल को जो रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा, तो उसके माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तो उसको है ना मधुमक्खी के छाते के जैसे, ठीक है ना, संरचनाएं नजर आए। जब वह अपना माइक्रोस्कोप से देखा तो इस तरह की संरचनाएं नजर आए मधुमक्खी के छाते के जैसा, आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए, उसमें देखा कि जो मधुमक्खी के छाते के जैसे संरचना होते हैं उसमें खाली खाली कोठरियाँ नजर आई। ठीक है ना, खाली खाली कमरा की तरह संरचनाएं नजर आए, जिसे उन्होंने सेलुला कहा, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं। इस सेल को हम लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है, सेला से लिया गया है, और इसका मतलब होता है हॉलो स्पेस, मतलब खाली स्थान। ठीक, तो चलिए हम लोग देखें कि कोशिका का खोज किसने किया, कब किया। ठीक है ना, और देखिए, इस रॉबर्ट हुक ने इस कोशिकाओं के बारे में खोज करके, मतलब जानकारी प्राप्त करके, वह अपनी एक पुस्तक, ठीक है ना, उसकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया में उन्होंने इस सारी बातों को लिखा। तो कहेगा कि बताइए रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक के नाम बताइए जिसमें कोशिकाओं के बारे में वर्णन किया है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक है। ठीक, चलिए, लेकिन देखिए एक और बात समझना यहाँ पे जरूरी है कि जो रॉबर्ट हुक थे वह जो कॉर्क देखा था, जो पेड़ के कॉर्क था, ठीक है ना, प्लांट सेल था, तो उस कॉर्क सेल में वास्तव में वह सेल मृत था, मरा हुआ था, और वास्तव में उसके अंदर जो जीव द्रव जो था, इसके अंदर जो जीव द्रव होता है, ठीक है ना, वह नहीं था। और यह सिर्फ जो है ना इसके कोशिका भित्ति को ही देख पाया, वह सिर्फ सेल के कोशिका भित्ति को ही देख पाया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि कोशिका भित्ति का खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने ही किया। ठीक, जो कोशिका को देखा था वह कोशिका निर्जीव था, ठीक है ना, इसलिए यह जीवित कोशिकाओं को नहीं देख पाया। लेकिन यह क्वेश्चन सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने ही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन देखिए जीवित कोशिका खोज, ठीक है ना, जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने, ठीक है ना, 1675 ईस्वी के आसपास किया था। एक वैज्ञानिक है लीवेनहॉक करके, उसने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा। जीवाणु, आरबीसी, शुक्राणु, ईस्ट इत्यादि इस सारी कोशिकाओं को उन्होंने सर्वप्रथम देखा। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो आपका आंसर होना चाहिए लीवेनहॉक ने। ठीक, चलिए, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।